बहुत ही मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से, जिसमें बहुत सारे अहम निकात दहशतगर्दी के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से, बिलखुसूस जो इलाकाई सालमियत है उसके हवाले से बात की गई, जिन पर यकीनन डिस्कशन बड़ा अहम है। लेकिन सर, सबसे अहम नुकता सिक्योरिटी इदारों की जो काविशें हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, वो एक जानिब, लेकिन बहुत अहम नुकता यहाँ पर यह है कि गवर्नेंस के मामलात, गवर्नेंस के मसाइल बिलखुसूस वो जब तक हल नहीं होंगे तब तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सकता। DGISPR की जानिब से यह भी कहा गया। क्या कमेंट करेंगे सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बात उन्होंने शुरू की कि कैसे तकरीबन 59,000 ऑपरेशन जो हैं वो हम कर चुके हैं, तकरीबन 900 से ज़्यादा खारजियों को जो है वो वासिल जहन्नम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम है, इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम की वजह से इस वक्त ये सारी की सारी फाइनेंसिंग हो रही है और हम हर रोज जो अपने अफवाज पाकिस्तान अपनी जानें दे रही हैं वो इसलिए जाने जा रही हैं बिकॉज कि कहीं ना कहीं पे दहशतगर्द ग्रोहों को, ग्रुपों को जो पैसा जा रहा है वो स्मगलिंग से जा रहा है, बत्ताखोरी से जा रहा है, और फिर जो बैड गवर्नेंस है, एजुकेशन का ना होना, उन इलाकों में इंसाफ का ना होना, मैं समझता हूँ ये बड़ी ऐसी एरियाज हैं जिनको उन्होंने डिस्कस किया है। और दूसरा, आपको पता है कि जहाँ पे हमने हमारी अफवाज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं, अगर बिजली चोरी भी रास्ते में आ गई है उसको भी ठीक करना है, स्मगलिंग भी कम करनी है, तो हर किस्म के एरियाज के ऊपर वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह उन्होंने बात की कि इंडिया के जो रीजनल हेजमनी के डिजाइन हैं, किस तरह वो हमारे साथ ये भी कहते हैं कि हमने 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट भी किया हुआ है लेकिन 25 सीज फायर की वायलेशंस हैं, एयर स्पेस की वायलेशन 61 है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया का भारत इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहा है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक तरफ हमसे वो अमन की बातें कहते तो हैं कि हमने 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट कर दिया, लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो मुसलसल वायलेशंस भी कर रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट आज DGISPR ने बात की कि हम जो भी हो, हम खित्ते के अंदर जो इंडिया की जो रीजनल हेजमनी के डिजाइन हैं उसको कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। और अबव ऑल देखें, इस वक्त जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने बात की, मेरा ख्याल है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज था। और उस वक्त जो आज हम देखते हैं कि TTP किस तरह पाकिस्तान के अंदर दंदना रही है, ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये जो सेटलमेंट पॉलिसी थी 2021 की, उस वक्त इन लोगों को ना लाया जाता, उस वक्त TTP के लोगों को जो पाकिस्तान में एडजस्ट करने की कोशिश की गई वो ना की जाती, तो शायद चीज़ें मुश्किलात आज जो हमारी हैं इतनी है वो ना होती। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से, और हम डायलॉग नहीं कर रहे, हमारे तो कल भी वहाँ पे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बैठे हुए हैं। सो भारत हो, अफगानिस्तान हो, इंटरनल अमन की बात हो, मेरा ख्याल है DGISPR ने सारे एरियाज को कवर किया है और उन्होंने बताया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। और पर्टिकुलरली आर्मी चीफ जो है उन्होंने जो वेलफेयर के काम के हवाले से कहा है और कहा है कि जो पर्टिकुलरली जो पेरिफेरल एरियाज हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, जो सोसाइटियल आउटरीच करनी है, लोगों तक पहुंचना, यूथ को इंगेज करना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के हवाले से जो आर्मी चीफ का एक विजन एंड मिशन है, और फिर अबव ऑल लोगों को, यंग लोगों को, लड़कों को इंगेज करना, उनको रिक्रूट करना कि वो पाएं पाकिस्तान फौज के अंदर अपनी जो है वो सलाहियत दिखाएं, वो भले बलोचिस्तान से हों, वो कश्मीर से हों, खैबर पख्तूनख्वा से हों। ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनको उन्होंने डिस्कस किया। एंड अबव ऑल जारी बात है, उन्होंने 9 मई का भी जिक्र, जो सवाल का जवाब उनको देना पड़ा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सारे की सारी जो कुछ हुआ है ये सिविलियन सुप्रीमेसी की बारे में जो बातें होती हैं, ये 9 मई अफवाज का इशू नहीं है। अगर देखें ये अफवाज किसने बनाई है, ये पाकिस्तान की अफवाज है, ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये अगर आप समझते हैं कि जो कोर कमांडर के घर पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, क्या ये रियासत पाकिस्तान पे हमला नहीं है? सो पाकिस्तान की के अदारों के ऊपर हमला करना, ये 9 मई का ये मुकदमा है। 9 मई का मुकदमे को अगर सियासी बना देंगे तो आप उसकी बेसिकली स्पिरिट जो है
उसकी खत्म हो जाएगी। एंड अबव ऑल जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हैं उनको इंडोर्स कर सके हैं। और अभी ये जो कल 60 लोगों को मजीद 9 मई के हवाले से सजाएं दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जो फैसले जो किए गए उनके मुताबिक ये सजाएं दी गई। सो मेरा ख्याल है DGISPR ने बहुत सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश की है। एंड अबव ऑल ये पैगाम दिया है कि जो स्टेट ऑफ द यूनियन है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो मजबूत है। हमें 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 बैड गवर्नेंस से बचना है, हमें बैड गवर्नेंस को एक्सपोज करना है, हमें अपने वो इलाके जहां पे पाकिस्तान की अफवाज आज जाने दे रही हैं, ये जो 16 लोगों की हमारे फौजियों की शहादतें हुई हैं, इस पे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ तो जो हम डील करेंगे वो कर ही रहे हैं। लेकिन जब तक हम इंटरनल इलीगल स्पेक्ट्रम जिसके अंदर बड़े बत्ताखोरी हो, स्मगलिंग हो, नॉन कस्टम गाड़ियां हो, इनके पीछे जो अशराफिया की बैकिंग है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तो ये जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब तक ये इलीगल स्पेक्ट्रम चल रहा है, एक तरफ से हमारे फौजी जवानों की शहादतें भी हो रही हैं और अलीट को इस मुल्क के अंदर फायदे हो रहे हैं। सो मेरा ख्याल है इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया है कि हमें इसको रोकना है हर कीमत पे, और इस पे हर कीमत पे हमें जो है वो स्टेप्स लेने हैं।